A warmly good morning to all of you। आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 12 पीपल का पवित्र पेड़ पढ़ेंगे। इस कहानी में पीपल के वृक्ष की महत्व को बताया गया है। आइए इसको समझते हैं। तुषिता अपने माता पिता और चाचा चाची के साथ दिल्ली में रहती थी। उसके दादा दादी दिल्ली से दूर एक गांव में रहते हैं। कुछ दिन पहले ही उसके चाचा जी की शादी हुई थी। 2 दिन के बाद नई दुल्हन से ग्राम देवता की पूजा करवाने के लिए पूरे परिवार को दादा दादी के पास गांव में जाना था। तुषिता को बड़ी जिज्ञासा थी कि ग्राम देवता कैसे होते हैं, क्यों पूजे जाते हैं, उनको पूजा की विधि विधान कैसा होता है। गांव पहुंचकर रात को सबने आराम किया। अगले दिन प्रातः ही परिवार और गांव की महिलाएं घर के आंगन में एकत्रित हो गईं। ग्राम देवता की पूजा की तैयारी होने लगी। पूजा की थाली सजाई गई, उसमें दीपक जलाया गया। थाली में रोली, चावल, मोली आदि कई वस्तुएं रखी गईं। मिट्टी की नई गगरी में कुएं से लाकर जल भरा गया। फिर दूल्हा दुल्हन को लेकर लोकगीत गाती महिलाएं गांव से बाहर ग्राम देवता की ओर चल पड़ी। सभी लोग मंदिर के प्रांगण में पेज टर्न करिए। सभी लोग मंदिर के प्रांगण में खड़े पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर उसके चारों ओर खड़े हो गए। तुषिता ने देखा कि पीपल के विशाल तने के चारों ओर रंग बिरंगे धागे लपटे थे। उसकी शाखाओं पर रंग बिरंगे कपड़े बंधे थे। मोटी सी डालियों पर रस्सियों से बंधे मिट्टी के बने विभिन्न आकार प्रकार के पानी से भरे बर्तन लटक रहे थे। लाल रंग से रंगे पत्थर पीपल की जड़ के पास रखे थे। कुछ फूल भी वहां बिखरे थे। जड़ के आसपास दूध भी गिरा था। चावल के दाने भी जड़ के पास पड़े थे। गीतों की तेज होती आवाज से तुषिता का ध्यान चाचा चाची की ओर गया। वह दोनों मोली का गोला पकड़े पीपल के तने पर मोली लपेट रहे थे। इसके बाद उन्हें कपड़े की कुछ कतरने पीपल की डालियों पर बांधी। पीपल की जड़ पर जल से सिंचन किया, रोली से टीका किया और अक्षत चढ़ाए। पूजा संपन्न करके सभी घर लौट आए। पूरे दिन घर में चहल पहल बनी रही। उत्सव का माहौल था। सब हंसी खुशी में मग्न थे। तुषिता के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि लोग पीपल की पूजा क्यों करते हैं, क्या विशेषता है इस वृक्ष में। लेकिन उसकी जिज्ञासा को शांत करने की किसी को फुर्सत नहीं थी, या शायद उनके पास उसके प्रश्नों का उत्तर ही नहीं था। दिल्ली लौटकर उसने कई लोगों से पूछा, किसी ने भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तुषिता निराश तो हुई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन स्कूल में उसने अपने विज्ञान के अध्यापक से यही प्रश्न पूछा। विज्ञान के अध्यापक महोदय को भारतीय पेड़ पौधों के विषय में अच्छी जानकारी थी। वह भारतीय संस्कृति के भी ज्ञाता थे। उन्होंने तुषिता को बताया, पीपल एक भारतीय वृक्ष है। यह संपूर्ण भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक सर्वत्र उगता है। यह एक विशालकाय वृक्ष है। पीपल के पुराने वृक्ष के तने की गोलाई कभी कभी कई मीटर तक की होती है। इसमें से अनेक मोटी मोटी शाखाएं निकलती हैं। इनमें लगी पतली शाखाओं में लगे पत्ते जरा सी हवा चलने पर भी डोलने लगते हैं, इसलिए इसका नाम चलपत्र भी है। कभी कभी तो बिना हवा के भी इसके पत्ते हिलने लगते हैं। तभी तो कहा गया है, बिना बोलाए मुंह रख बोले, बिना ब्यारे पीपल डोले और पीपर पात सरिस मन डोला।
पीपल के पत्ते गोल होते हैं। इनका अगला भाग नुकीला लंबा होता है। फरवरी मार्च में ग्रीष्म के आगमन से पूर्व इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं। कुछ दिन बाद पूरा वृक्ष लाल तांबाई रंग की कोमल कोपलों से भर जाता है। तांबाई रंग की कोपलें धीरे धीरे हरे रंग के पत्तों में बदल जाती हैं। आप जैसे बच्चे इन कोपलों से पीपनी बनाकर मुंह से बजाते हैं। इससे पीपी की आवाज़ निकलती है। पीपल के पुराने पत्तों को कई दिन तक पानी में रखने से इसका हरा भाग गलकर अलग हो जाता है और नसों का जालीदार सफ़ेद सुंदर पत्ता निकलकर आता है। इस जालीदार पत्ते को सुखाकर चित्रकार इस पर सुंदर सुंदर चित्र बनाते हैं। पीपल गूलर परिवार का वृक्ष है। इस पर छोटे छोटे फल लगते हैं। इन्हें गुलड़ी कहते हैं। एक गुलड़ी में बहुत सारे बीज होते हैं। पक्षी इन्हें बड़े चाव से खाते हैं। इन्हें खाकर पक्षी जो बीट करते हैं उसमें बीज ज्यों के त्यों निकल आते हैं। इस तरह पक्षी पीपल के बीजों को दूर दूर तक बिखरा देते हैं। यह बीज छत पर, दीवार की दरार में कहीं भी गिर जाते हैं और वहाँ पीपल का पौधा उग जाता है। दूसरे वृक्षों की कोटरों में भी बीज गिर जाते हैं और वहाँ पर भी पौधा उग जाता है। धीरे धीरे पीपल का पेड़ बड़ा होता जाता है और मूल वृक्ष नष्ट हो जाता है। पीपल को इसकी मोटी पतली शाखाएं लगाकर भी उगाया जा सकता है। पीपल के वृक्ष की देखभाल करने की आवश्यकता नहीं होती। यह अपनी देखभाल स्वयं कर लेता है। पीपल के पेड़ की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। ऑक्सीजन हमारे जीवन का आधार है। पीपल के पत्तों को बकरियां और हाथी बड़े शौक से खाते हैं। इसलिए पीपल का एक नाम गजभक्ष भी है। पीपल के छाल के रंग से साधु सन्यासी अपने कपड़े रंगते हैं। पीपल से दवाइयाँ भी बनती हैं। इन दवाओं से अनेक रोग ठीक हो जाते हैं। पीपल की लकड़ी यज्ञ में समिधा के रूप में भी उपयोग में लाई जाती है। इसकी आयु लंबी होती है। भारत में हजारों साल की आयु के पीपल वृक्ष आज भी देखे जा सकते हैं। कहते हैं गौतम बुद्ध ने पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। अतः बुद्ध धर्मानुयायियों भी इसे पवित्र मानते हैं। बोध गया में जिस पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध बैठे थे वह आज भी मौजूद है। इसी पीपल की एक शाखा को 288 ईसा पूर्व लंका में लगाया गया था। वह आज भी फल फूल रहा है। इसकी आयु 2250 वर्ष से अधिक हो गई है। खेतीहर भारत में पीपल की उपयोगिता बहुत है। कड़ी धूप में काम करता हुआ थका मांदा किसान जब भी इसकी घनी सघन छाया में आकर बैठता है तो इसके पत्ते अपनी लोरी जैसी सरसराहट से उसे गहरी नींद सुला देते हैं। हिंदू धर्म में पीपल के इन्हीं गुणों के कारण उसे पूजा जाता है। पीपल का वृक्ष लगाने से हजारों पुण्य मिलते हैं। पीपल ही क्यों, पेड़ कोई भी हो, उसे लगाना पुण्य है और काटना पाप है। तुषिता, अब तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि लोग पीपल की पूजा क्यों करते हैं। पुराने ज़माने में लोगों ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ों और जीव जंतुओं को धर्म से के साथ जोड़ दिया था। समझदार लोग सदैव इसके विनाश से बचते हैं। यहाँ आपका पाठ कंप्लीट हुआ। बच्चों, आपको समझ आया कि इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिली? जी हाँ, कि हमें हमेशा अपनी प्रकृति का भी ध्यान रखना चाहिए।
यहाँ पर तुषिता के गांव में पीपल को ग्राम देवता क्यों कहा गया था? हाँ, क्योंकि उनके ग्रामवासियों ने पर्यावरण का ध्यान रखते हुए उसको ईश्वर का दर्जा दिया था। तो इस तरीके से हमें भी अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, चाहे हम उसे पूजा के रूप में देखें या उसे किसी और तरीके से ख्याल रखें, लेकिन हमें अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ों को कटाई को रोकना चाहिए। यहाँ आपका लेसन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।